नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। जिला दीवानी न्यायालय में दिनांक 14 सितंबर 2021 से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तरुण सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संगोष्ठी में वक्ताओं ने न्यायिक व्यवस्था में हिंदी भाषा की प्रासंगिकता विषय पर सारगर्भित विचार व्यक्त किए और कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में संपन्न इस संगोष्ठी में कोविड-19 संबंधी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक व शारीरिक दूरी एवं अन्य निर्देशों का अनुपालन किया गया। माननीय जिला न्यायाधीश श्री सक्सेना ने कहा कि अभी भी हिंदी की उत्कृष्ट विधि पुस्तकों के लेखन की आवश्यकता है। न्यायालय के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग नित्य प्रतिदिन बढ़ रहा है, किंतु अभी भी विधि की अच्छी पुस्तकों के लेखन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अब माननीय उच्च न्यायालयों में भी हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। इससे बाध्यकारियों को न्यायिक कार्यवाही और फैसलों को समझने में सुविधा हो रही है। उन्होंने न्यायिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग व्यवहारिक रूप से निरंतर करते रहने पर बल दिया। इसी क्रम में मोटर वाहन दुर्घटना के पीठासीन अधिकारी श्री राजीव कुमार ने कहा कि हमें निरंतर अपने न्यायिक कार्य में हिंदी का प्रयोग करते रहना चाहिए एवं समग्र रूप से यह प्रयास होना चाहिए कि बाध्यकारियों को न्यायिक प्रक्रिया समझ में आए। संगोष्ठी आयोजन समिति के अध्यक्ष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रकाश तिवारी ने कहा कि हिंदी हम सबकी बोलचाल और दैनिक जीवन की भाषा है। यह संवाद की उत्तम और सरल भाषा है। उन्होंने विद्वान अधिवक्ताओं से अपील की कि वह न्यायिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करें। हिंदी दिवस समारोह में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञदत्त त्रिपाठी, लाजपत राय सक्सेना, ब्रज बिहारी गुप्ता, जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष सुरेश चंद्र गौतम व महासचिव जितेंद्र यादव ने भी अपने अपने सुझाव दिए। इस अवसर पर प्रधान कुटुंब न्यायाधीश श्री अमित पाल सिंह, अपर जिला न्यायाधीश श्री BD भारती, श्री सुरेश चंद्र, श्री विजय बहादुर यादव, श्री प्रशांत कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती अंजू राजपूत, व्यवहार न्यायाधीश प्रवरखंड श्री महेंद्र कुमार रावत, गजेंद्र सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती रेणु यादव और व्यवहार न्यायाधीश अवरखंड सुश्री वर्णिका शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री ऋचा अवस्थी सहित सभी न्यायिक अधिकारीगण तथा अन्य वरिष्ठ अधिवक्तागण और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। मेरे प्रिय फर्स्ट जी, उपस्थित मेरे प्रिय अधिकारीगण व अधिवक्तागण व कर्मचारीगण, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे पूर्व वक्ता MEC टीचर साहब ने जो बात की, मैं इससे शुरू करूँगा। समस्या बहुत जटिल है अगर गहराई से विचार किया जाए, और इसीलिए प्रासंगिकता भी है विषय की। अगर मूल में जाए इस समस्या के, तो उसको अगर एक दृष्टांत से समझाना चाहें तो वो ऐसे है कि हिंदी को हम इस रूप में विकसित कर रहे हैं जैसे कि कोई एक पुरानी इमारत खड़ी हुई है, नींव भी उसमें दूसरी है, पहले से बनी हुई है। आपको उसकी पुरानी ईंटों को हटाकर और उसमें नई को लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। इस तरह का कार्य है हिंदी को विकसित करने की। परिस्थितियां उसकी वजह हैं, क्योंकि जिस व्यवस्था को हमने अपनाया है वही हमारी नहीं, और उसकी वजह भी परिस्थितियां हैं, क्योंकि देश गुलाम रहा। सिस्टम हमने जो ये ढांचा व्यवस्था जो अपनाई वो एंग्लो सैक्सन जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। उसको आप कितना भी विकसित करें अपनी भाषा में, उसकी आत्मा जब अपनी नहीं है तो वो उस भाषा में विकसित ही नहीं होती। और इसी कारण से विधि के क्षेत्र में हिंदी की प्रासंगिकता जैसे विषयों पर गोष्ठी हो रही है, होती भी रहेंगी अभी आगे काफ़ी समय तक, क्योंकि नए अधिकारी जो आए हैं या पुराने भी, हम भी हैं, LLM हमने भी किया है, साहित्य ही नहीं है आपको,
क्योंकि जो कैरिकुलम, जो आपका पाठ्यक्रम लगाया गया है वो एंग्लो सैक्सन जूरिस्प्रूडेंस पर है। हमारा संविधान ही एडॉप्टेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दिक्कत ये है, इसलिए जो प्रावधान रखे गए संविधान के, जो हम पढ़ रहे थे, थोड़ा तैयारी कर रहे थे, हमारी स्टेट हमें दे दी थी, वो इस तरह के रखे गए कि आप एक पुरानी इमारत है एंग्लो सैक्सन जूरिस्प्रूडेंस, उसकी एक एक ईंट निकालिए, अपनी जोड़िए, ढांचा फिर भी वही रहेगा, लेकिन एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज आप बदल सकते हैं, एक ईंट निकाली नई जोड़ी। विधि शब्दावली तैयार कर रहे हैं हम लोग, अभी समझ रहे हैं कि रेस जुडिकेटा का सामने आएगा, ये विकास कर रहे हैं लैंग्वेज। और विकास तो इतना किया, जब मैं वकालत में, आपको बात बताऊं, जब मैं वकालत में आया था तो जनपद न्यायाधीश के स्टेनो हिंदी में नहीं लिखा करते थे इस सिस्टम में, इस व्यवस्था में, वो अंग्रेजी में ही लिखते थे। लेकिन हम लोग अब उतना सफ़र, उतनी यात्रा तय कर ली है कि आज अब इंग्लिश का स्टेनो नहीं है। ये संविधान की स्पिरिट के, जिसको कहते हैं आत्मा, संविधान की आत्मा के अनुरूप ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो अनुच्छेद 343, 344, 351 आप लोग, हम इसका उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि इसको देखें। भारत की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, देखिए संविधान भी जब पहले बनाया गया तो वो उसकी मूल जो स्क्रिप्ट पांडुलिपि वो इंग्लिश में थी, ट्रांसलेट हुआ हिंदी में। और अनुच्छेद 343, 344, 351 या पूरा आप पार्ट 17 समझें उसको, लैंग्वेज, उसको पढ़ेंगे तो उसकी स्पिरिट ये है कि भाई हम लोगों ने अपना लिया है, अब देश अंग्रेजों का गुलाम रहा। जूरिस्प्रूडेंस हम लोग बेंथम का पढ़ते थे, बेंथम जो इंग्लिश जो रिफॉर्म वहाँ नहीं कर पाता था वो उन देशों में कर पाता था, अपने चेले चपाटों से जो लेजिस्लेशन पे काम करे। अंग्रेज कस्टम पे काम चलता था उनका, कॉमन लॉ। वो जो थे वो कानून का निर्माण में उतनी रुचि उनकी नहीं थी। तो जो सुधारवादी उनके फिलोसफर, दर्शन शास्त्री थे लॉ के, बेंथम, तो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने सब जगह पे अफ्रीका और भारतवर्ष में ज़्यादा किया इसका काम, यहाँ पे सब बनाया। भारतीय दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम और संविदा अधिनियम, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं वो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। उससे पहले समस्या ये थी कि जो अदालत सिस्टम था अपना, वो मोहम्मदन पैटर्न पे बहुत पहले से उस पर आधारित है। हम लोग अमीन और नज़ारत से उबर भी नहीं पाएंगे जल्दी, क्योंकि विकल्प ही नहीं है। नकल सवाल का कोई विकल्प नहीं, प्रार्थना पत्र लिखने में लोगों को दिक्कत है। अमीन, नज़ारत, ये जो सिस्टम है, चूँकि ये अपनाया हुआ है, इसलिए हिंदी भाषा की प्रासंगिकता विधि के क्षेत्र में और ज़्यादा, ये दिक्कत है। इस पर विचार करें और मनन करें, और मेरी सभी को शुभकामनाएं। विषय गंभीर है, लेकिन इसी नोट के संग हम अपना इसी बिंदु पर अपनी बात समाप्त करते हैं। सबको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। कृष्णा न्यूज के लिए अवधेश निरंजन की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज, और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।